Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, I'm going to solve one query which is raised by few of the aspirant. What is the role of economic survey? तो आज के सेशन में एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि मैम इकोनॉमिक सर्वे का यूपीएससी सिविल सर्विसेज में क्या रोल है, क्या अगर हम इसे स्किप कर जाएं तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो देखिए, डायरेक्ट अप्रोच मैं आपको कनेक्ट करूंगी ताकि चीज़ों को ना आप खुद आसानी से लिंक कर सकें, क्योंकि मैं ये मान रही हूँ कि अगर आप एक नए एस्पिरेंट, एक नए स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की जस्ट तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपको मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है यूट्यूब से, लेकिन एक राइट मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, तो मैं बस एक रोड मैप रखूंगी आपके सामने। आपको खुद एनालाइज करना है, देखिए कैसे ये आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो पहली बात कि इकोनॉमिक सर्वे जो है मेरी हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है, आपके लिए एक वाइटल सोर्स ऑफ नॉलेज है। अब आपको चेक करना है हमारे इस ब्रीफ डिस्कशन के बाद कि ये आपके लिए एक वाइटल सोर्स ऑफ नॉलेज होगा या नहीं। आपके दो पेपर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। मेन जो आप राइटिंग में यूज करेंगे और उसके बाद इंटरव्यू की बाद में हम बात करेंगे। तो प्रीलिम्स में आप अगर ध्यान दें तो आपके जो पेपर्स हैं में एक एक सिलेबस में एक ब्रॉड हेडिंग वर्ड यूज हुई है करंट अफेयर्स, और एक वर्ड वहां पे मेंशन है इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम। तो जब सिलेबस में इतने कुछ ब्रॉड वर्ड्स हैं तो उसका कुछ रिलेशन निकल आएगा आपके इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, तो प्रीलिम्स में मैंने आपको कनेक्ट कराया डॉट आपके सिलेबस से। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के मेजर इनिशिएटिव्स को लेकर के आती हैं, उसमें डिटेल एक्सप्लेन करती हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम का काफी मेजर पोर्शन कैरी करते हैं। ठीक है, क्या नया ट्रेंड चल रहा है, क्या सरकार की नई स्कीम्स आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है मेंस के अगर व्यू पॉइंट में हम चले, प्रीलिम्स में तो मैंने आपको जैसे डॉट कनेक्ट करा दिया आपके सिलेबस से। अब मेरे कहने पे मत जाएं, आप खुद एनालाइज करें कि आपके सिलेबस में मेन पार्ट है करंट अफेयर्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स भी है। तो ये सारी चीजें आपके उसमें हैं, और ये सारी चीजें मैं कह रही हूँ इकोनॉमिक सर्वे में। अब आप देख लो भाई, ये आपके लिए रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, अब मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में आपने अगर ध्यान दिया हो, आप एक अगर नए एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार सिलेबस जरूर देख लेंगे, पेपर पैटर्न्स वगैरह देख लेंगे। तो आपने अगर नजर दौड़ाए तो एससी का एक पेपर आता है, जीएस पेपर में एक पेपर है आपका जीएस पेपर 3 जिसमें इकोनॉमिक्स की बात है, एक पेपर है आपका जीएस पेपर 2 जिसमें पॉलिटी सब्जेक्ट करके आता है। ठीक है, उसके बाद आपने जो ऑप्शनल पेपर लिया वो अलग, और इंटरव्यू तो अलग। इन सब जगहों पे कैसे कोरिलेट होगा आपका इकोनॉमिक सर्वे, एक बार डॉट कनेक्ट कराना चाहूंगी। अब जो आपका मैंने एसए पेपर बोला है, एसए पेपर में आपके बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जो हैं आपको मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको एक डाइवर्सिफाई आंसर, एक मतलब बहुत ही फैला हुआ हर एक मुद्दे को कवर अप करे आपका आंसर, वो आंसर आपको देना है। तो हर एक मुद्दे में पैसों का मुद्दा तो जरूर आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे में अगर कोई ऐसे मुद्दे पे बात हुई होगी तो वो आप वहां पे अगर लिखेंगे तो आपको वैल्यू एडिशन होगा। ऐसे की बात हो गई। अब जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी में भी कई बार ऐसे जो आपके गवर्नमेंट की कोई स्कीम है या कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करके कोई भी ऐसी बातें जो मेंशन की होती हैं वो भी आपके आ जाती हैं, जिसमें अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे की मदद ली तो आप एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा वैल्यू एडेड आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे थ्योरेटिकल नहीं, केवल स्टैटिस्टिकल नंबर्स के थ्रू भी बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जीएस पेपर 3 की बात कर लो, वो तो पूरा का पूरा यहाँ से अच्छा खासा वेटेज लेता है कि भाई इकोनॉमिक्स के बारे में हो, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हो, ये सारी चीजें जो हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे में कवर होती हैं। अब आप निर्णय ले लें कि इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए अच्छा है या नहीं, आपको पढ़ना चाहिए या नहीं। मेरे कहने पे मत जाएं, क्योंकि मैं कह लूंगी उसे रूल ऑफ थंब नहीं बनाया। आप कंट्री को रन करने वाले, आप ब्यूरोक्रेट होने वाले हैं, तो यहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अपनी एनालिसिस खुद करें। मैं सिर्फ एक रोड मैप बना के दूंगी, करना सब कुछ है, करवाऊंगी आपसे ही। ठीक है, सो थोड़ा सा एक मूवमेंट दे दे जिसे हम इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम हेल्प कर सकें। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, कुछ और आपकी बातें जो आपने मन में रहती है, आपकी क्वेरीज रह जाती है, आप उसे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। ठीक है, so with today's session, one of the aspirant raised a query, or might be in the mind of many aspirant, is economic survey is very important for, or the important for UPSC aspirant for its preparation.
So I'm here to give you a brief roadmap, and it will be, I'm just leave on you to decide accordingly. I don't want you to follow a blind fold path, means on the back of me. I just want you to give you a roadmap. I want you to decide by yourself. So I believe that you are a new aspirant to the UPSC, and hope you have gone through that, the image of how the papers are coming and what are the level. So in the case of prelims, I will go step by step. So in the case of prelims, what I want to co-link is, there in your syllabus you can see there is a topic as current affair, as a your government scheme, and economics. So these three cover a majority portion from economic survey. How can I trust you? It's because I want to just let you know that it is in your syllabus, you can check that. Okay. And when you go to the picture of economic survey, you can see that there are a lot of statistical information and details there, which can be asked in the form of MCQs in your prelims examination. There are many government schemes that is talked about, or many terminologies which is talked about, that can be asked in your prelims MCQ. So you can check that also, and you can decide, yes, it is very very useful for you. Then we switch to the GS mains paper. So in mains you have, hope you referred that there is an essay paper, and there is the GS paper 2 which is related to your polity, and GS paper 3 which is an economics, and then rest depends on your optional and the interview. So when we talk about the essay, in the essay, the examiner expect from you to cover each and every areas in your answer. So economy is definitely a vital area, and how can you miss that? So get a good marks. If you put some details which is already mentioned in the economic survey, speaked in the economic survey, and a various terminologies used in economic survey, don't you think you will be an out of the box? Yes, you will be. Similarly, in the GS paper 2 and GS paper 3, you can take the advantage of the terminologies, and many a time it can be seen that a topic can straight away took from your economic survey and asked in your examination. So what I want to draw you, yes, from my side, yes, it is very very important and very vital for the aspirant either preparing for any of the government's exam. It is very vital for your prelims, and for your mains, and even you have to be get ready with the surprises in the interview. UPSC is full of surprises, and you are going to run the country. You are going to run that particular that district, in wherever you are going to be posted. You are going to be present to your country in the foreign, if you in a foreign services. You don't you think it is very important for you? Now I hope not only listening to my word, by your analysis, because you are going to run the country, you came to a conclusion that yes, economic survey is very important and vital for you to understand and to go through it and to memorize some important relevant fact. Still, if I missed any of your queries, any topics left behind, do ask in a comment section, and I just try to give you a roadmap. And then you have to run your own car, and you have to drive your own vehicle, and you have to just reach your destination. I hope I help you. So stay connected. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.